अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हमने अपनी बैलेंसिंग फ़िगर जो है उसको किस तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करना है अकाउंट में। हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हमने अकाउंट को बैलेंस तो कर लिया, हमने इसको बैलेंसिंग फ़िगर भी लिख दिया, इसको हमने ये भी बता दिया कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। लेकिन ये जगह मैंने जो है वो आपसे ब्लैंक छुड़वा दी थी और मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं लिखूंगा बैलेंस कैरी डाउन या मैं लिखूंगा प्रॉफिट और लॉस। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। नंबर वन, पहली बात यह कि बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस एट द एंड। अब इट कुड बी एंड ऑफ द डे, इट कुड बी एंड ऑफ द वीक, it could be end of the month और it could be end of the year। नॉर्मली end of the year कंसिडर हम इसको करते हैं क्योंकि हम साल के एंड पे क्लोजिंग कर होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम महीने के एंड पे क्लोजिंग नहीं कर रहे होते। अब हमारे पास टोटल 6 आइटम्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राइंग्स, इनकम और एक्सपेंसेस। शॉर्टकट वे ये है, अगर आप इसको मेमोराइज करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट तरीकाकार ये कि अगर आप एसेट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल और ड्राइंग्स का अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं तो उसकी बैलेंसिंग फिगर के ऊपर आप लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर आप अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं इनकम या एक्सपेंस का तो उस सूरत हाल में आप उसके आगे लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। अब ये तो एक शॉर्टकट तरीकाकार है, इसको अगर मैं सामने रखूँ तो एक सिंपल सा आपको डेमो देता हूँ। कैश अकाउंट है, बाय नेचर एसेट है और एसेट को हम बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर ये आपके सामने मैंने लिख दिया, यहाँ पर मेरा मसला हल हो गया। थोड़ा नीचे जाते हैं, कोई एक्सपेंस हमें मिल जाता है तो ये देखिए हमारे पास परचेज़ अकाउंट है, ये बाय नेचर एक्सपेंस है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो है वो प्रॉफिट और लॉस पहले से जो है वो लिखा हुआ था, तो इसकी बैलेंसिंग फिगर को हम प्रॉफिट और लॉस से शो करें क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो ये तो हो गया एक याद करने का तरीका, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको याद कर लेते हैं, लेकिन इसकी लॉजिक भी है और मैं आपको इसकी लॉजिक समझाना चाहता हूँ। देखिए शायद आपको ये टॉपिक बुक में मिले और शायद मे बी आपको ये अपनी रेलिवेंट बुक में ना मिले, किसी और जगह से आपको हेल्प लेनी पड़े, तो मैंने आपका काम जो है वो सारी जो है ना इस वीडियो में आसान कर दिया। देखिए आप ये समझ लें दो किस्म के बैलेंसेज हैं, ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल बैलेंस। मैंने आपको एक मिसाल देता हूँ। 31 जनवरी 2022 को आपने सेल की है, कैश सेल। आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसको एक चीज़ बेची, आपने उससे पैसे लिए, आपने उसको चीज़ सेल कर दी $1000 की। कैश आपके पास आया, आपका एसेट है, ठीक है, और आपने सेल की आज और ये आपकी इनकम है। अभी आप इस चीज़ को मत देखिए ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल को। आपने सेम 31 जनवरी के ऊपर एक और ट्रांजेक्शन की, आपने गुड्स परचेज की उधार पे, ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 5000। मैंने मेंशन नहीं किया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑन क्रेडिट बेसिस, और क्रेडिट होगी। तो आपने उधार पे चीज़ खरीदी, आपका पेबल्स जनरेट होगा, आपने पेमेंट करनी है फ्यूचर में, ये आपकी लाइबिलिटी है, और आपने गुड्स परचेज की, ये आपका एक्सपेंस है, परचेजेस आप इसके लिए लिखेंगे। अब ट्रांसफरेबल और नॉन ट्रांसफरेबल का जो है वो इशू क्या है। देखिए अगर मैंने आज सेल की है और मुझे $1000 मिला है, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, मेरे पास $1000 हैं। आज 31 जनवरी है और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास $1000 है। ओके फाइन। कल जब आप मुझसे मिलते हैं तो मेरी पॉकेट में अगर वो $1000 बचे हुए, खर्च नहीं हुए, तो मैं आपसे कह सकता हूँ मेरे पास $1000 है। आप मुझसे परसों मिलते हैं, यानी कि 2 फरवरी को मिलते हैं, मैं कहूँगा मेरे पास $1000 है। आप मुझसे आज मिलते हैं, आज की डेट है लेट्स से 10 जून 2022 और वो पैसे मैंने खर्च नहीं किए, तो मैं आपसे कहूँगा मेरे पास आज $1000 है। अगर आप देखें तो ये $1000 जो है वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है, हर रोज़ अगले दिन पे ट्रांसफ़र होता जा रहा है। लेकिन क्या मैं आपसे ये बात हर रोज़ कह सकता हूँ कि मैंने आज 1000 की सेल की है? क्योंकि अगर मैं आपसे हर रोज़ ये बोलूँगा, अगर मैं 31 को भी ये बोलूँगा, 1 फरवरी को भी ये बोलूँगा और 2 फरवरी को भी बोलूँगा मैंने 1000 की सेल की है, तो इसका मतलब है मैंने 3000 की सेल की, मैंने 3000 की सेल की है। लेकिन एक्चुअल तो मैंने 3000 की सेल नहीं की है, मैं तो 1000
डॉलर की सेल की है, लेकिन अगर आप देखें कैश मेरे पास है और वो आगे ट्रांसफ़र जो है वो होता जा रहा है। अगर आप कोई एसेट परचेस करते हैं, जैसे आपने मशीनरी परचेस की, आपके पास मशीनरी अगर आज है तो वो कल भी होगी, कल है तो वो परसों भी होगी, जब तक वो आपके पास है। इसका मतलब ये है कि वो बैलेंस आपका अगले दिन पे ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी रखता है। सिमिलरली अगर आपने गुड्स परचेस किए हैं, आपने खर्चा किया है, तो गुड्स तो आपने आज परचेस किए हैं। मैं आज 31 जनवरी 2022 रात 12 बजे तक बोल सकता हूँ कि मैंने आज 5000 की गुड्स परचेज की हैं उधार पे, मैंने $5000 का खर्चा किया है। लेकिन क्या मैं 1 फरवरी को ये बात बोल सकता हूँ? नहीं। मैं इस बात को अगली डेट पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि मैंने 1 फरवरी को बोलूँ कि मैंने $5000 का खर्चा किया है। लेकिन मैं हर रोज़ ये बोल सकता हूँ कि मैंने $5000 पे करने हैं, आज 31 जनवरी, कल 1 फरवरी, परसों 2 फरवरी, और लेट से 4-5 महीने गुजर गए और आज 10 जून है। मैं आज ही बोलूँगा, अगर मैंने उस बंदे को पैसे नहीं दिए तो मैं आज भी बोलूँगा कि जी मैंने अभी भी उस बंदे को जो है वो पैसे देने हैं। तो यहाँ से बात समझ में आ रही है कि एक चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है अगले दिन पे, और एक चीज़ ऐसी है जो कि अगले दिन पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही। तो एसेट, लायबिलिटीज़, कैपिटल और ड्राइंग्स, ये बाय नेचर ऐसे आइटम्स हैं कि जो आपके पास उस वक्त तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक आपके पास ये हैं, आपका बिजनेस चल रहा है। अगर आपके पास एक मशीनरी है तो वो अगर आज है तो वो कल भी होगी, वो तब तक आपके पास रहेगी जब तक आप उसको बेचेंगे नहीं। लेकिन इनकम और एक्सपेंस जो है वो रेलिवेंट एक स्पेसिफिक पीरियड के हैं, वो उस डे की ट्रांजैक्शन है। या हम कह सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने साल 2022 में लेट से 12 महीने होते हैं और मैंने हर महीने $5000 की परचेज़ की है। जो नीचे एग्जांपल दी है उसी की बात कर रहा हूँ। $5000 की मैंने जनवरी में परचेज़ की है। लेट से अज्यूम कर ले मैंने हर महीने $5000 की गुड्स परचेज़ की हैं, तो मैंने टोटल साल में 60,000 गुड्स परचेज़ की होंगी, $60,000 की। तो मैं बोलूँगा साल 2022 में मैंने $60,000 का खर्चा किया है, $60,000 की मैंने गुड्स परचेज़ की हैं। ये साल 2022 का खर्चा है गुड्स की परचेज़ का, ये मैं 2023 पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। इसकी मिसाल ये है। लेकिन अगर मैंने कोई एसेट परचेज़ किया है या मैंने अगर कर्ज़ा लिया है जो मेरी लायबिलिटी है, तो सारी बात है, अगर मैंने 2022 में कोई कर्ज़ा लिया है और वो मैंने अभी पूरा नहीं पे किया, तो वो मेरी लायबिलिटी 2022 के एंड पे भी होगी और वो फिर 2023 के स्टार्ट में भी मेरी लायबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। इसकी सिंपल सी एक मिसाल दी, अगर आप अपने किसी दोस्त से पैसे लेते हैं, अगर आपने उससे आज पैसे लिए हैं तो वो उसी पॉइंट पे आपकी लायबिलिटी बन गई। अब कल सुबह भी वो आपकी लायबिलिटी होगी, कल शाम को भी वो आपकी लायबिलिटी होगी, परसों सुबह भी वो आपकी लायबिलिटी होगी, परसों शाम भी वो आपकी लायबिलिटी होगी। वो ट्रांसफ़र होती जा रही है। क्यों? वो तब तक आपकी लायबिलिटी रहेगी जब तक आप उसको पे नहीं करते। बेशक आप जो है ना 50 साल बाद भी ये बात कर रहे हो। तो लिहाजा एक बैलेंस जो है वो अगली डेट पे ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी रखता है और दूसरा बैलेंस जो है वो अगली डेट पे ट्रांसफ़र होने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। तो सारा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल और ड्राइंग्स के जो बैलेंसेस होंगे ये ट्रांसफरेबल हैं। इसके ऊपर हम क्लोजिंग बैलेंस या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। आपको जो पसंद है आप वो लिखिए। और इनकम और एक्सपेंस के बैलेंस के ऊपर आप लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस। ट्रांसफरेबल और नॉट ट्रांसफरेबल मैंने आपको समझा दिया है। बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस मीन्स बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द डे, वीक, मंथ, ईयर। इसको बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी बोलते हैं। और बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग बैलेंस है। तो ज़रा इसके ऊपर डेमो दे देते हैं। कैपिटल अकाउंट है आपके पास। कैपिटल अकाउंट हमने यहाँ देखा ये ट्रांसफरेबल है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा बैलेंस कैरी डाउन। बैंक अकाउंट बाय नेचर एसेट है, बैलेंस कैरी डाउन। लोन जो है वो लायबिलिटी है, बैलेंस कैरी डाउन। बिल्डिंग एसेट है, बैलेंस कैरी डाउन। परचेज एक्सपेंस है, प्रॉफिट और लॉस। पेबल्स लायबिलिटी है लेकिन ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है। रिसीवेबल्स एसेट है, बैलेंस कैरी डाउन आएगा लेकिन ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है। सेल्स इनकम है, आपके पास प्रॉफिट और लॉस आएगा यहाँ पर। और ड्राइंग्स आपके पास बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक जगह पे C/D मतलब कैपिटल नहीं लिख रहा तो यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ।
और ये मेरे पास बिल्डिंग रिपेयर्स है। अब देखिए ये मेरे पास एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट और लॉस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, प्रॉफिट और लॉस, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल बाय नेचर लायबिलिटी है, बैलेंस कैरी डाउन आएगा, लेकिन ये अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसकी लॉजिक भी समझ में आ गई होगी। अगर कोई मज़ीद आपका सवाल हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।